प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे भारत में मलिन बस्तियों के बारे में, यानी स्लम्स इन इंडिया। भारत में पहली बार 2001 की जनगणना में ऐसे शहरों को मलिन बस्ती क्षेत्र घोषित किया गया जिनकी जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 50,000 या उससे अधिक हो। वर्ष 2011 की जनगणना में 3 प्रकार की मलिन बस्तियां बताई गई: अधिसूचित, मान्यता प्राप्त और पहचान युक्त मलिन बस्ती। ये 2011 की जनगणना में मलिन बस्तियों का वर्गीकरण किया गया 3 भागों में। पिछले दशक में भारत में नगरों में रहने वाली कुल जनसंख्या के अंतर्गत मलिन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या एवं कस्बों में वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण ये है कि जो गांव है उनसे रोजगार और अन्य कारणों के कारण से नगरों की तरफ पलायन होता है और जनसंख्या को रहने के लिए जो आवास हैं वो ऊंची कीमतों पर मिलते हैं। इस कारण से वो जो गंदी बस्तियां हैं उनमें रहने में लग जाती है, जिस कारण से वहाँ पर जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। वर्ष 2011 में इन कस्बों की संख्या 2613 थी, जबकि वर्ष 2000 के अनुसार इनकी संख्या थी 1743, यानी काफ़ी वृद्धि देखने को मिलती है 2011 में मलिन बस्तियों में। अब देखो 2001 और 2011 का तुलनात्मक अध्ययन करें अगर मलिन बस्तियों के संदर्भ में, तो अगर भारत की जो कुल नगरीय जनसंख्या है वो है 37,71,06,125 व्यक्ति, या 377 मिलियन जनसंख्या है वो भारत में नगरों में निवास करती है। जबकि इसी नगरीय जनसंख्या में जो मलिन बस्तियां हैं उनमें रहने वाली जनसंख्या को देखें तो वो 2011 में है 6,54,94,604 व्यक्ति, और लिंगानुपात देखें अगर मलिन बस्तियों में तो वो है 928 2011 की जनगणना के अनुसार। और मलिन बस्तियों की अगर जनसंख्या 2001 की संदर्भ में देखें तो वो थी 5,23,00,000, जो बढ़ करके 2011 में हो गई 6,54,00,000। अगर विभिन्न राज्यों के संदर्भ में मलिन बस्तियों की जनसंख्या को देखें तो जो सर्वाधिक मलिन जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार वो आप इस तालिका में देख सकते हैं कि जो महाराष्ट्र राज्य है उसकी कुल जनसंख्या का 18.1% भाग है वो मलिन बस्तियों में निवास करता है। दूसरे स्थान पर इसके नीचे ही है आंध्र प्रदेश, जहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार 15.6% जनसंख्या है वो मलिन बस्तियों में निवास करती, यानी कुल जनसंख्या का 15.6% है वो मलिन बस्तियों में निवास करता है। इसके बाद में आप पश्चिमी बंगाल को देखें, 9.8% जनसंख्या मलिन बस्तियों में निवास करती है। इसके बाद 9.5% के साथ जो उत्तर प्रदेश है वो इसमें पश्चिमी बंगाल से नीचे स्थान रखता है मलिन बस्तियों की जनसंख्या की दृष्टि से। उसके बाद में तमिलनाडु 8.9%, मध्य प्रदेश 8.7%। तो ये प्रमुख राज्य हैं जहाँ पर भारत की अधिकतम मलिन जनसंख्या है वो पाई जाती है। अगर राजस्थान के संदर्भ में हम देखें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 3.2% भाग है वो मलिन बस्तियों में निवास करता है। गुजरात का 2.6%, छत्तीसगढ़ 2.9%, दिल्ली 2.7%, हरियाणा 2.5%, उड़ीसा 2.4%, पंजाब 2.2%, बिहार 1.9%, और अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर मलिन बस्तियों में निवास करने वाली जनसंख्या का 3.8% भाग पाया जाता है। तो यह आपने देखा कि भारत के किन किन राज्यों में मलिन बस्तियों में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। अगर जनसंख्या देखें मलिन बस्तियों की, अभी हमने प्रतिशत की दृष्टि से मलिन बस्तियों की जनसंख्या को देखा। अब जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र में
जो मलिन बस्तियों में निवास करने वाली जनसंख्या है वो है 1,18,48,423 व्यक्ति। दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश, 1,01,86,934 व्यक्ति हैं, वो आंध्र प्रदेश में मलिन बस्तियों में निवास करते हैं। तीसरे स्थान पर पश्चिमी बंगाल है, जहाँ की जनसंख्या का 64,18,594 व्यक्ति है, वो मलिन बस्तियों में निवास करते हैं पश्चिमी बंगाल में। उसके बाद उत्तर प्रदेश की लगभग 62 लाख जनसंख्या है और तमिलनाडु की 57,98,459 व्यक्ति हैं, वो मलिन बस्तियों में निवास करते हैं। तो इस प्रकार से इस क्लास में हमने भारत में विभिन्न राज्यों में निवास करने वाली मलिन बस्तियों में निवास करने वाली जनसंख्या के संदर्भ में पढ़ा। धन्यवाद।